भारतीय बैंकों का 68,607 करोड़ रुपए बट्टे खाते में। मेहुल चोकसी समेत 50 डिफॉल्टर पर कर्ज। आरबीआई ने आरटीआई के तहत दी जानकारी। कांग्रेस बोली भगोड़ों के साथ बीजेपी। देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसमें भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों ने भी ये बात मान ली है कि उन्हें ये कर्ज वापस नहीं मिलने वाला। इस मामले के सामने आने पर अब कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है। ये जानकारी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत दी गई जानकारी से सामने आई है। बता दें, आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरटीआई के तहत देश के केंद्रीय बैंक से 50 विलफुल डिफॉल्टर का ब्यौरा और उनके द्वारा लिए गए कर्ज की 16 फरवरी तक की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। गोखले ने बताया कि जो जानकारी सरकार ने नहीं दी वो आरबीआई के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार ने शनिवार यानी 24 अप्रैल को दी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरबीआई ने बताया कि 68,607 करोड़ रुपए की राशि 30 सितंबर 2019 तक बट्टा खाते में डाल दी गई है। आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 सबसे बड़े बैंक घोटालों का 68,607 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकार ली। क्या होते हैं विलफुल डिफॉल्टर? असल में विलफुल डिफॉल्टर उन कर्जदारों को कहते हैं जो सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे, लेकिन जब उनसे कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक उनके कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। ये हैं बड़े डिफॉल्टर। इन डिफॉल्टर्स की सूची में पहले स्थान पर मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि गेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है, जिस पर 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा गिली इंडिया लिमिटेड पर 1,447 करोड़ रुपए, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड पर 1,109 करोड़ रुपए का कर्ज है। मेहुल चोकसी इस समय एंटीगुआ और बारबाडोस द्वीप समूह के नागरिक हैं, जबकि उसका भांजा व भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी इस समय लंदन में है। सूची में दूसरे स्थान पर आरईआई एग्रो लिमिटेड का नाम है, जो 4,314 करोड़ रुपए का कर्जदार है। सूची में आगे भगोड़ा हीरा कारोबारी जतिन मेहता की कंपनी विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी पर 4,076 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद कानपुर के जाने माने कोठारी समूह की कंपनी रोटोमक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पर 2,850 करोड़ रुपए का कर्ज है। केंद्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न बैंकों से जुड़े इस मामले की जांच कर रहा है। कांग्रेस ने मांगा पीएम से जवाब। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते देश के करोड़ों मजदूरों को शहर से गांव पलायन करना पड़ रहा है। 113 लाख फौजी जवान, मिलिट्री, पेंशनरों व सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता मोदी सरकार ने काट लिया है। लघु उद्योग, दुकानदारी व व्यवसाय ठप हो गया है। पर शर्म की बात है कि इसके बावजूद मोदी सरकार द्वारा बैंक डिफॉल्टरों को 67,607 करोड़ रुपए की माफी दी जा रही है। देश प्रधानमंत्री से जवाब मांगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।